सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बेसब्री से इंतजार की जा रही महिंद्रा की XUV 300 का फेसलिफ्ट वर्जन नाम बदलकर आ चुका है। यह है महिंद्रा की XUV 3XO। कंपनी ने इसके एक्सटीरियर में बड़े बदलाव किए, इंटीरियर में भी कई सारे बड़े बदलाव किए हैं। टेक्नोलॉजीज में अगर आप देखेंगे तो फीचर्स अपग्रेड कर दिए हैं। साथ ही साथ मल्टीपल इंजन ऑप्शंस, मल्टीपल ट्रांसमिशन ऑप्शंस आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। मैं मौजूद हूँ नासिक में और आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है महिंद्रा XUV 3XO का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। डायमेंशन में कोई बदलाव नहीं है क्योंकि प्लेटफॉर्म वही है। तो ऐसे में इस गाड़ी का अगर आप चेहरा देखते हैं तो पूरी तरह बदल दिया गया है। ग्रिल अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश में आपको मोटी सी ग्रिल देखने को मिल जाएगी जो कि ब्लॉक्ड है और इसी में आपको क्रोम स्लैट्स देखने को मिल जाते हैं। हेडलाइट पर अगर आप देखोगे तो पूरी तरह नई हेडलाइट है। LED प्रोजेक्टर दी गई है और C शेप में आपको DRL देखने को मिल जाते हैं। बाकी साथ ही आपको यहाँ पर डायमंड शेप में ये जो पैटर्न देखने को मिलता है ग्रिल पर बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम नज़र आता है। लोअर ग्रिल बम्पर काफ़ी ज़्यादा इसे एग्रेसिव लुक देते हुए नज़र आते हैं। टॉप मॉडल है यानी कि AX7L वेरिएंट है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर ये कैमरा मिल जाता है, 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और साथ ही साथ ऊपर की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर भी कैमरा मिल जाता है। अब ऐसे में इस गाड़ी में आपको ADAS लेवल 2 के फीचर्स कंपनी ऑफर कर रही है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप साइड में भी ओवरवीएम पे देखोगे तो वहाँ पर भी आपको कैमरा देखने को मिल जाता है और पीछे भी आपको कैमरा मिल जाता है। साइड प्रोफाइल में आपको 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ आते हैं। गुड ईयर के टायर हैं और लोअर वेरिएंट्स में आपको 16 इंच के मिलते हैं MRF के टायर्स के साथ। क्लैडिंग आप जितनी भी देख रहे हो पीछे जाती हुई काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी को एक मस्कुलर लुक देती हुई नज़र आती है। 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और कंपनी का कहना है कि इस गाड़ी का जो अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल है वो आपको XUV 700 की काफ़ी ज़्यादा याद दिलाएगा। और अगर आप इस गाड़ी के साथ थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी कर लेते हैं या फिर वाटर वेडिंग टेस्ट भी करते हैं तो 350 mm तक इस गाड़ी को आप पानी में चला सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं और ये जो कलर देख रहे हैं ये बेसिकली येलो कलर तो है, साथ ही साथ डुअल टोन और सिंगल टोन में आपको 8 कलर्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि 8 कलर्स डुअल टोन में और 8 कलर्स सिंगल टोन में। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स मिल जाते हैं काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ क्योंकि यहाँ पर ये आपको सेम डायमंड फिनिश का टेक्सचर भी देखने को मिलता है। बाकी रियर प्रोफाइल अगर आप देखते हैं तो ये जो LED टेल लाइट है नो डाउट बहुत ही ज़्यादा प्यारी नज़र आती है। अब टॉप मॉडल है तो ऐसे में आपको AX7L यानी कि वेरिएंट का यहाँ पर नाम लिखा हुआ देखने को मिल जाता है और कौन सा ट्रांसमिशन आप यूज़ कर रहे हैं मैनुअल छोड़कर वो भी आपको साइड में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। बाकी निचले जितने भी वेरिएंट्स हैं उनमें आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि कंपनी ने लिखा हुआ ही नहीं है। बाकी ये जो बम्पर आप देख रहे हैं काफ़ी चौड़ा सा बम्पर मिलता है और रियर स्किड प्लेट इस गाड़ी को प्रॉपर एक SUV फील देते हुए नज़र आते हैं। बाकी प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स और कैमरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गाड़ी का टेलगेट ओपन करते हैं तो टेलगेट ओपन करने के बाद बेस्ट इन सेगमेंट बूट स्पेस तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जिस हिसाब से कंपनी ने इसका बूट स्पेस मैनेज किया है वाकई सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। 365 लीटर्स का आपको यहाँ पर स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है और अगर आप इस बूट स्पेस को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो ये जो सीटें हैं इन्हें आप 60-40 में इस तरीके से गिरा भी सकते हैं तो आपको ऐसे और ज़्यादा बूट स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। नई महिंद्रा XUV 3XO के इंटीरियर में अगर आप आएंगे तो वाकई काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि डैशबोर्ड का जो लेआउट है साथ ही यहाँ पर अगर आप दरवाज़ों पर भी देखते हैं सॉफ्ट टच मटेरियल का कंपनी ने इस्तेमाल किया है। पूरी तरह प्रीमियम आपको फील मिलेगा। आप कहीं पर भी टच करो आपको पूरी तरह सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल तो देखने को मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ अगर आप डैशबोर्ड पर यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ये जो वाइट फिनिश में टेक्सचर देखने को मिल रहा है ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। ऐसा फील नहीं होगा कि ये हार्ड प्लास्टिक है। बाकी पियानो ब्लैक फिनिश में आपको जो डायमंड शेप वाला टेक्सचर देखने को मिल जाता है नो डाउट इस गाड़ी पर 4 चांद लगाता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी 10.25 इंचेस का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। 10.25 इंचेस का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है। साथ ही साथ आपको इसी इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ 80 से ज़्यादा कनेक्टेड फीचर्स भी मिल जाते हैं। और सोने पे सुहागा ये कि इस गाड़ी में आपको मैपल्स का मैप माई इंडिया का इनबिल्ट मैप मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया काम करता हुआ नज़र आ रहा है। इन केस अगर आप एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करके
गूगल मैप्स नहीं चलाना चाहते तो आप मैपल्स का मैप माई इंडिया का मैप आप डायरेक्ट चला सकते हैं और इसी मैप को आप यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी काफ़ी बेहतर व्यू में देख सकते हैं। 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा तो देखने को मिलता है और इसमें क्लैरिटी जो है वो भी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। बाकी सेंटर कंसोल अगर आप देखते हैं तो टिपिकल महिंद्रा की जो XUV गाड़ियाँ हैं वैसा ही देखने को मिल जाता है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो कि सेगमेंट में पहला फीचर है इस गाड़ी में, बाकी किसी और गाड़ी में देखने को नहीं मिलता। हालांकि XUV 400 में देखने को मिलता है और इससे पहले XUV 300 जो आ रही थी उसमें भी आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल रहा था और इसमें भी अब देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको टाइप C USB पोर्ट, टाइप A USB पोर्ट, बाकी आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है और साथ ही साथ 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। ट्रांसमिशन ऑब्वियस सी बात है, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो उसका आपको यहाँ पर ये ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। बाकी सेंटर कंसोल अगर आप देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, पियानो ब्लैक फिनिश में ही कंपनी ने इसे पूरी तरह तैयार किया है। बाकी यहाँ पर आर्मरेस्ट मिल जाता है, आर्मरेस्ट स्लाइडिंग फंक्शन के साथ नहीं है तो ऐसे में थोड़ी सी निराशा आपको हाथ लग सकती है। बाकी इसके अंदर अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। अब स्टोरेज स्पेस की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है टॉप वेरिएंट में, तो ऐसे में अगर आपको कुछ चीज़ें ठंडी करनी है तो वो भी आप ग्लव बॉक्स के अंदर रख के कर सकते हैं। बाकी दरवाज़ों पर जो स्टोरेज स्पेस है वाकई काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोक्रोमिक IRV मिल जाता है और यहाँ पर ये जो बटन्स वगैरह दिए गए हैं ये लाइट्स के और सनरूफ के। अब सनरूफ की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है टॉप वेरिएंट में। बाकी निचले जितने भी वेरिएंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ बेस वेरिएंट छोड़ के सेकंड बेस से ही आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। अब इस गाड़ी में ADAS लेवल 2 के फीचर्स मिलते हैं तो ऐसे में जो ADAS लेवल 2 के फीचर्स एक्सेस करने के जो कंट्रोल्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको टिल्ट तो मिलता है लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं है, जो कि मुझे लगता है कंपनी को टेलीस्कोपिक ज़रूर देना चाहिए था। इसके अलावा साइड में अगर आप देखेंगे तो जितने भी कंट्रोल्स आपको देखने को मिलते हैं उनकी क्वालिटी वाकई टॉप नॉच है। और सीटों की अगर हम बात करें तो सीटें लेदर सीटें हैं और ये जो सीटें हैं बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है। मतलब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये जो सीटें हैं आपको प्रॉपर एक हग देती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि निराशा वाली बात यह है कि इन सीटों में वेंटिलेशन फंक्शन नहीं है, ना ही आपको यहाँ पर टॉप मॉडल में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीटें देखने को मिलती हैं। अब रियर सीटों की बात करें तो XUV 3XO में कंपनी ने देखो डायमेंशन वाइज तो कोई बदलाव नहीं किया है, जो स्पेस पहले मिल रहा था उतना अभी भी मिलता है, लेकिन जो सीटें हैं उनमें कंपनी ने बदलाव कर दिया है। यानी कि सीटों पर अब आपको पहले से ज़्यादा आराम मिल जाता है। अगर आप बैठेंगे तो आपको अंडरनीथ थाई सपोर्ट और ज़्यादा बेहतर मिल जाता है। हेडरूम आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया मिल रहा है। लेग रूम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर 6 फीट या उससे ज़्यादा हाइट का व्यक्ति पीछे बैठेगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और 3 लोग इस सीट पर ईजिली बैठ सकते हैं। ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लोर मिल जाता है तो बीच में भी जो बैठेगा उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है और बीच में जो बैठेगा उसके लिए यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाता है। और अगर 2 लोग बैठते हैं तो यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है 2 कप होल्डर्स के साथ। और सुविधाओं के तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर AC वेंट्स के साथ साथ एक टाइप C USB पोर्ट मिल जाता है और 12 वोल्ट का सॉकेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी छोटा मोटा स्टोरेज स्पेस आपको मिलता ही मिलता है। इसके अलावा टॉप वेरिएंट है तो ऐसे में जो फ्रंट सीट्स हैं उसके पीछे आपको यहाँ पर मैगजीन होल्डर्स भी मिल जाते हैं। बाकी दरवाज़ों पर जो स्टोरेज स्पेस है वहाँ पर आपको पर्याप्त स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो देखो 3 पॉइंट सीट बेल्ट तो कंपनी ऑफर कर ही रही है। बाकी 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, यानी कि बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं और साथ ही साथ चारों पहियों पर आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। बाकी ESC के साथ हिल होल्ड कंट्रोल समेत आपको इस गाड़ी में 35 सेफ्टी फीचर्स बेस मॉडल से ही मिलते हैं। तो फाइनली अब चला रहे हैं महिंद्रा की नई XUV 3XO। इस गाड़ी में 2 पेट्रोल इंजन मिलते हैं और 1 डीजल इंजन दिया जा रहा है। 2 पेट्रोल जो इंजन है, एक तो नॉर्मल इंजन है और दूसरा है टर्बो इंजन। जो टर्बो इंजन है वो हम चला रहे हैं और इसमें कंपनी ऑफर कर रही है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। जी हाँ, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट हम चला रहे हैं और इसके इंजन की पावर 130 PS है, साथ ही 230 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये गाड़ी जनरेट करती है। इनिशियल पिकअप अगर आप इस गाड़ी का देखते हैं तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आता है। इनफैक्ट लो RPM पर जो टॉर्क आपको मिल जाता है वो भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। अब इस गाड़ी को मैं
फ़िलहाल चला रहा हूँ सिटी के अंदर। सिटी के अंदर देखो, बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप लर्निंग ड्राइवर्स हैं और आपने हाल फिलहाल में गाड़ी चलाना सीखी है और आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो कि ऊंची हो और आपको बिल्कुल हाई पोजीशनिंग सीट मिल जाए, तो ऐसे में ये गाड़ी परफेक्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप इस गाड़ी में बैठते के साथ ही आपको ऐसा तो फील होगा कि जैसे कि आप ऊंचे बैठे हैं, हाई पोजीशन सीट पर बैठे हुए हैं, और जो बोनट है सामने का वो भी आपको पूरी तरह दिखता है, मतलब पूरी तरह चारों तरफ का व्यू आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। कहीं पर भी ब्लाइंड स्पॉट जैसा फील होता हुआ देखने को नहीं मिलता। और एडास लेवल 2 के फीचर्स तो इसमें मिलते ही हैं, तो वो भी काफ़ी बढ़िया काम करते हैं अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हैं या फिर हाईवे पर चला रहे हैं। इस गाड़ी के इंजन की जो परफॉर्मेंस है, अगर आप लो रेव्स पर चल रहे हैं और एकदम से एक्सेलरेट करते हैं तो इसका जो इंजन है काफ़ी हैप्पीली नेचर के साथ आता है। मतलब अगर आप लो स्पीड पर चला रहे हैं तो इस इंजन से काफ़ी शांत प्रतिक्रिया देखने को मिल जाती है, और लो रेव से रेव अप करने की कोशिश करते हैं तो इंजन एग्रेसिव तो होता ही होता है, साथ ही साथ इसकी जो पावर है वो भी आपको भरपूर देखने को मिल जाती है। अब 3 ड्राइव मोड्स आपको इसमें मिल जाते हैं, जिप, जैप, जूम, यानी कि नॉर्मल, इको और स्पोर्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, उस अकॉर्डिंगली आप इस गाड़ी से माइलेज भी हासिल कर सकते हो और परफॉर्मेंस भी हासिल कर सकते हो। तो जो जिप है वो तो इको है, जैप नॉर्मल और जूम ऑब्वियस सी बात है स्पोर्ट्स मोड है। सस्पेंशन कंपनी ने बिल्कुल चेंज कर दिए हैं। कंपनी का कहना है कि राइड क्वालिटी पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बेहतर हुई है, और ऐसा हुआ भी है। अगर आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो आपको काफ़ी बढ़िया राइड क्वालिटी मिल जाती है, और तेज़ रफ्तार पर कॉर्नरिंग करने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ पर भी मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है। ओवरऑल गाड़ी अब एक परफेक्ट पैकेज के साथ साबित हो रही है। टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ एक चीज़ जो कि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ वो है पैडल शिफ्टर्स। अगर पैडल शिफ्टर्स और होते इस गाड़ी में तो ऑब्वियस सी बात है मैं इस गाड़ी के साथ थोड़ा और फन कर सकता। नई 3XO में अब कंपनी ने इतने सारे फीचर्स ऑफर कर दिए हैं, तो ऐसे में अगर कंपनी इस गाड़ी में एक हेड अप डिस्प्ले और ऑफर कर देती तो और ज़्यादा बेहतर होता। ऐसा इसलिए क्योंकि गाड़ी चलाते समय मुझे स्पीड देखने के लिए अपनी नज़रें बार बार नीचे नहीं करनी पड़ती। अब आखिर हम बात करते हैं नई महिंद्रा XUV 3XO को खरीदा जाए या नहीं। भारतीय बाजार में इस गाड़ी का कड़ा मुकाबला टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रेजा से है, और उन दोनों ही गाड़ियों के मुकाबले इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। सेफ्टी के लिहाज से भी ये गाड़ी परफेक्ट है, चलाने में भी दमदार है। डीजल इंजन भी मिलता है, 2 पेट्रोल इंजन भी मिलते हैं, मल्टीपल ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, एडास लेवल 2 के फीचर्स भी मिलते हैं। और देखा जाए जिस प्राइस पॉइंट पर कंपनी ने इसे लॉन्च किया है, 7.5 लाख रुपए से इसकी कीमत शुरू होती है, 10,50,000 रुपए एक्स शोरूम तक इस गाड़ी की कीमत जाती है। तो इस प्राइस पॉइंट के लिहाज से ये गाड़ी वाकई वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होता है। हालांकि 2-3 फीचर्स ऐसे हैं जिनकी कमी महसूस होती है, जैसे कि वेंटिलेटेड सीटें नहीं हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलती, साथ ही साथ हेड अप डिस्प्ले भी आपको इस गाड़ी में नहीं मिलता है। ओवरऑल आप बताओ आपको नई महिंद्रा XUV 3XO कैसी लगी? साथ ही साथ अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि जानना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं कि नई महिंद्रा XUV 3XO में क्या कुछ खास है और चलाने के दौरान इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। Z News.